ठीक है, टॉपिक है LCR, सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट। ठीक है, ओके। सबसे पहले इंडक्टर बना लेते हैं। तो इंडक्टर समथिंग लाइक दिस, ठीक है। देन कैपेसिटेंस और उसके बाद रेजिस्टेंस, ठीक। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सप्लाई, ठीक है। लेट द वैल्यू ऑफ करंट इज I0 साइन ओमेगा टी, ओके। दिस इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो करंट होता है और पोटेंशियल होता है, दे बोथ आर इन सेम फेज, ठीक है। मतलब जब करंट मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा, करंट जब जीरो होगा तो पोटेंशियल भी जीरो होगा, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज, ठीक है, ओके। यहाँ पे दिस इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में क्या होता है, करंट लीड करता है, करंट लीड्स पोटेंशियल बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2। एंड इन केस ऑफ इंडक्टेंस, पोटेंशियल लीड्स करंट बाय पाई बाई 2, okay. We have to find that what is the phase difference between potential and current. What is the phase difference between potential and current in the LCR circuit? What will be the effective resistance in this circuit? इस सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होगा और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। फेजर ऐसा कैसे दिखेगा, तो देखो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे V0 ऑफ R, दैट इज पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, ठीक है। देन इंडक्टर में देखें तो पोटेंशियल जो है इट लीड्स करंट बाई पाई बाई 2। तो करंट इसमें कहाँ पे होगा, तो करंट जहाँ पे R है वहीं पे करंट होगा, तो करंट यहाँ पे होगा, ठीक। V कहाँ पे होगा, V ऊपर होगा, कौन सा V, तो दिस V इज V0L, ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे आप RMS भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा एंड तीसरा, यहाँ पे कैपेसिटर में क्या हो रहा है, पोटेंशियल लैग कर रहा है, बाय हाउ मच, बाय एन एंगल पाई बाई 2। तो ये आएगा नीचे इस तरीके से, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द फेजर रिजल्टेंट ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज V0, L, R and C. Done. What is the value of VR? So this is V0 sine omega t. Also this V0 potential across R is equal to I0 into R, okay. What is the value of potential across this capacitance, तो VC is equal to V0C, ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होता है, ये लैग करता है कितना, पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखो ये पाई ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, सो दिस इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ऑल्सो दिस द वैल्यू ऑफ दिस V0C इज इक्वल टू I0 XC, ठीक है। दिस XC इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के जैसा ही है, रेजिस्टेंस नहीं है ना ही रेजिस्टेंस की तरह वो काम करता है, ठीक है, बट इट इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस इन केस ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। इसकी यूनिट भी कितनी होती है, ओम। और तीसरा है, थर्ड इज V in L, potential across this inductor, so this will be V0 and L साइन, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे पोटेंशियल लीड कर रहा है कितना, पाई बाई 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सो दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, okay. Also the value of this V0L is equal to I0 into XL, where XL is inductive reactance, XC is
इंडक्टिव कैपेसिटेंस एंड एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ एक्स सी एंड एक्सएल आर, सो एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी एंड एक्स एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एल। ओके, now we will study the different cases of this circuit and we try to find that what will be the potential difference between potential and current in each case. Also you can see that यहाँ पे हम लोग इसको और बनाते हैं आगे। ओके, यहाँ पे ये जो फेजर है, फेजर में वी नॉट एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो दैट वी नॉट एल इज इक्वल टू आई नॉट इंटू एक्स एल। ऑल्सो वी नॉट सी इज इक्वल टू आई नॉट एक्स सी एंड दिस वी नॉट आर इज इक्वल टू आई नॉट आर। ओके, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आई नॉट को कैंसिल कर देते हैं, तो ये जो एक और फेजर आएगा, दिस इज XL between XL, XC and R. Okay. You can see that the phase difference between XL and XC, the phase difference between XC and XL is pi 180. ठीक है। The first case is, पहला केस हम लोग लेते हैं, तो पहला केस में क्या होगा, पहले केस में हम लोग मानते हैं that X V naught L is greater than V naught C. In this case what will happen, इस केस में क्या होगा, in this case if V naught L is greater than V naught C and suppose this is 10, अगर ये 10 है और मान लो ये 8 है, ठीक है, अगर दोनों का हम लोग वेक्टर सम करें तो रिजल्टेंट आएगा 2, ठीक है, और 2 किसके डायरेक्शन में आएगा, ऊपर, इसके डायरेक्शन में। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, दिस विल बी वी एल वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, दिस इज वी नॉट आर। ठीक है, जहां पे वी नॉट आर होगा करंट भी वहीं पे होगा। ठीक है, तो करंट ऐसे है। ठीक, नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको ये बताना है कि जो पोटेंशियल आएगा वो कहां पे आएगा। ठीक है, दोनों का रिजल्टेंट आएगा। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग वेक्टर का फंडा यूज करेंगे। बेसिकली ये एसएचएम है, तीनों का देखो फेज अलग अलग है, ठीक, बट यहां पे हम लोग वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अ वेक्टर, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ कहीं पे बीच में आएगा। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देयर रिजल्टेंट विल इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है तो दोनों का रिजल्टेंट आता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस केस में जो रिजल्टेंट है उसको हम लोग लिखते हैं वी। ठीक है, वी मतलब अप्लाइड ईएमएफ, ये यहाँ कहीं बीच में कहीं पे आएगा, इसको लिखता हूं मैं वी। तो वी इज इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस दिस इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी स्क्वायर इज ऑल्सो स्क्वायर। ओके, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। v is equal to v square is equal to v naught, so this is I naught r square plus v naught l, so this is I naught xl minus I naught xc whole square। यहाँ से I naught कॉमन निकालो, so v square is equal to I naught r square plus I naught, this is xl minus xc whole square। v square is equal to I naught r square plus xl minus xc whole square।
ठीक है। अब इसको उधर चले जाओ, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये चले जाएगा रूट के अंदर, दिस इज स्क्वायर, सो दिस इज आई नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी एंड होल स्क्वायर। ओके, this square will come out of root and this is equal to I naught under root r square plus xl minus xc whole square. If we compare this equation with v is equal to IR, then this quantity is equivalent to resistance of an LCR circuit, and this quantity is known as impedance. Or you can say that it is effective resistance of an LCR circuit. It is denoted by Z, and this is equal to under root R square plus XL minus XC whole square. Okay, so this impedance is also called effective resistance of LCR circuit. ओके, तो यहाँ पे Z की वैल्यू आती है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं कि देखो अभी भी जो पोटेंशियल है वो लीड कर रहे हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा, ओके। हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा के यहां पे ले आते हैं, सो दिस इज वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी। ओके, द वैल्यू ऑफ फाई विल बी इक्वल टू, सो टेन फाई इज इक्वल टू वी नॉट L माइनस वी नॉट सी अपॉन वी नॉट आर। ओके, यहां से वैल्यू पुट करते हैं तो ये कितना आएगा, दिस इज आई नॉट एक्सएल माइनस आई नॉट एक्स सी एंड दिस इज डिवाइडेड बाई आई नॉट आर। सो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, और थीटा इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्स सी divided by r. Okay, this is the value of, sorry, tan theta is equal to tan inverse xl minus xc divided by r. Okay, इतने एंगल से क्या हो रहा है, इतने एंगल से जो पोटेंशियल है वो लीड कर रहा है, ये हमने थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, यहाँ जो ट्राइंगल बनता है, दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम लोग ऐसा ही बना सकते हैं। देखो यहाँ पे वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आर एंड दिस इज अवर जेड की वैल्यू इतनी ही आएगी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हो तो। ठीक है, दिस ट्राइंगल इज नोन एज इम्पीडेंस ट्राइंगल। ठीक है, ओके। ऑल्सो जेड का जो रेसिप्रोकल होता है, जेड का रेसिप्रोकल, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ जेड इज नोन एज एडमिटेंस। डन। तो यहां पे अगर हम लोग पोटेंशियल का इक्वेशन लिखना चाहें तो अब लिख सकते हैं। ठीक है, I की वैल्यू है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड द वैल्यू ऑफ V इज V नॉट साइन। ठीक है, लीड कर रहा है थीटा एंगल से, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी, यहाँ लिख देते हैं V इज इक्वल टू V नॉट साइन omega t. It is leading, so this will be plus tan inverse xl minus xc upon r. This will be the equation of applied EMF.
इन द सर्किट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में भी वही चीज़ें आएंगी पूरी की पूरी, बट उसमें जो जैसे इसमें पोटेंशियल लीड कर रहा है, पोटेंशियल यहाँ पे लैग करेगा। तो कैसे देखते हैं, देखो जो पिछले केस में क्या था, पिछले केस में जो v की वैल्यू थी दैट v इज इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पे था आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट, यू कैन फाइंड द आर एम एस करंट फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ हम लोग देखते हैं दूसरा केस। सो दूसरा केस लेंगे तो इसमें रहता है एक्स सी, या फिर उसको ऐसा भी लिख सकते हैं दैट वी नॉट सी इज ग्रेटर देन वी नॉट एल। ओके, तो जो रिजल्टेंट है दोनों का रिजल्टेंट आएगा नीचे। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल, एंड दिस इज वी नॉट आर। okay, this is equal to xc minus xl, and this is r. If we complete this triangle is impedance triangle, और z आएगा यहाँ पे। तो the value of z is equal to अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस xc माइनस xl होल स्क्वायर। ठीक है, तो पिछले केस की तरह ही है पूरे का पूरा। ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं कितना आ गया। जैसे पिछले केस में मैंने निकाला था, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर स्क्वायर प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट एल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू आ गई, मैं फाइनल डायरेक्ट लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू आई नॉट and this is r square under root r square plus x c minus xl। वहाँ पे पिछले केस में xl माइनस एक्स था, इसमें x c माइनस xl है, बस कोई डिफरेंस नहीं है और इसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो ये स्क्वायर में है। तो अल्टीमेटली तुमको क्या लेना है, इन दोनों का डिफरेंस ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे इसका इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट इंटू जेड, द वैल्यू ऑफ जेड इज आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये रिजल्टेंट यहाँ पे कहीं बीच में आएगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, सो इस सर्किट में क्या होगा, इस सर्किट में करंट लीड्स बाय अ फेज थीटा। अब थीटा की वैल्यू निकालें, थीटा की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेते हैं। सो दिस थीटा या तो यहाँ से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सो थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई आर। Okay, so if you want to write the equation of potential, so here potential is lagging, so this is it is v is equal to v naught sin omega t। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैग कर रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ पे कहीं पे आएगा, जो अप्लाइड पोटेंशियल है लैग कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। सो दिस इज माइनस टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइडेड बाई R. This is the equation of potential in case of if x is greater than xl या v naught c is greater than v naught l। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं, थर्ड केस में क्या होता है। थर्ड केस में if xc is equal to थर्ड केस में देखो, थर्ड केस में क्या होगा, इफ v नॉट c इज इक्वल टू v नॉट l या x c इज इक्वल टू x l, यानी कि देखो
ये जो फेज़र था शुरू वाला, अगर ये दोनों बराबर हो जाए एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल होने के बाद बचेगा केवल दिस, केवल ये बचेगा, दिस इज V नॉट R। तो जो V है इस सर्किट का, जो V है, V इज इक्वल टू आएगा V नॉट R। ओके, ऑल्सो इसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट Z इज इक्वल टू R ही आएगा यहाँ पे। दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। और यहां से देखो, इफ XC इज इक्वल टू XL देन 1 अपॉन ओमेगा C इज इक्वल टू ओमेगा L, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट LC। ठीक है, LC की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ रूट LC इज सेकेंड। डन। तो ये 3 केसेस है LCR सर्किट में।